नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में गेट में ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी का आरोप है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अगस्त माह में हुई परीक्षा के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं। दोनों परिसर में लगभग 15,000 छात्रों के लिए बस सुविधा भी बहुत कम है। अतिथि प्राध्यापक के भरोसे क्लास में पढ़ाई हो रही है। नियमित प्रोफेसर क्लास नहीं लेते, प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं लगती। पुराने परिसर का भवन और हॉस्टल जर्जर हो चुका है, जिसकी मरम्मत नहीं हो रही है। परिसर में वॉशरूम, टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ सबसे बड़ा विषय तो हमारा रिजल्ट का लेकर है। अगस्त में पेपर होने के बाद भी आज दिन तक कोई रिजल्ट नहीं, परीक्षा परिणाम नहीं आ पा रहा है। यहाँ बस की दिक्कत, एक बस जिस बस में 60 लोग को बैठना चाहिए उसमें 110 लोग बैठ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ की जो परिसर प्रभारी हैं उनका अभद्र व्यवहार है। उसी जब 10 बजे 11 बजे जो भी आएंगी उसके बाद यहाँ से उठना का नाम नहीं लेती। परिसर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नवलपुर कैंपस है, लेकिन बच्चे वहां जाते हैं, उनके लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। हमारा जो मांग है तो एम्बुलेंस की सुविधा हो, वहाँ की मेडिकल सुविधा हो। तो हमने गर्ल्स हॉस्टल तो चालू कर दिया है, हमने फीस भी ले रहे हैं 7,500 रुपए, लेकिन वहाँ मेस की सुविधा नहीं है। मेस वहाँ प्रदान की जाए, और वहाँ जब तक मेडिकल सुविधा नहीं रहेगी तो क्या मतलब बच्चे का। तो यदि जो हमारी 26 सूत्री मांग है, यदि इन सभी विषयों में हमारी पूरी नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद 7 दिवस के अंदर उग्र आंदोलन करेगी, जिसके संपूर्ण जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। सरकार आपकी, आप उसके अंदर में आते हैं, ये आंदोलन सरकार से कई बात की आपने शिक्षा मंत्री से? नहीं, क्या है कि विषय जितने हमारे विषय हैं सब विश्वविद्यालय लेवल के हैं। यहाँ क्या है, विश्वविद्यालय जो हमारे वीसी साहब हैं उनको कठपुतली बना दिया गया है। किसी दूसरे विश्वविद्यालय में हम जाते हैं तो वीसी का क्या रहता है, वीसी को मिलने के लिए लाइन लगाने पड़ते हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय में ऐसा है कि यदि एक डस्टबिन भी रखवाना है तो आप वीसी से बोल दो। परिसर प्रभारी यहाँ की ऐसी हैं कि जो भी कार्रवाई करेंगे आप वीसी से लिखवा के लाइए। तो जब हमको वीसी से ही कराना तो आप परिसर प्रभारी क्यों हो, छोड़ दो। ओल्ड कैंपस की बिल्डिंग आज आप देख रहे हैं जर्जर बनी हुई है। 2016 में यूनिवर्सिटी बनी, 8 साल पूरे हो चुके हैं। यह विश्वविद्यालय की बिल्डिंग गिरने लायक हो गई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीछे बॉयज हॉस्टल है, इसमें डीएमएफ फंड से भी 85 लाख रुपए, और इस कार्य जो इसी बैठक होती है विश्वविद्यालय की उसमें 50 लाख रुपए दिया गया, लेकिन उस कर रहे हैं। हमने सरकार से बातचीत की थी। हमने यहाँ कोएड कॉलेज खुलवाने के लिए भी एक बातचीत की थी, ज्ञापन भी दिया था। उन्हें आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द खुल जाएगा, और विश्वविद्यालय में बातचीत हमारी चलती आ रही है। उन्होंने धीरे धीरे करके विश्वविद्यालय की कुलगुरु से बातचीत होती रहती है। उन्होंने अभी कुछ काम चालू कर दिए, जैसे वॉशरूम बनना, अभी नई बिल्डिंग बन रही है एक, और कुछ धीरे धीरे कर रहे हैं। भाई कुछ छोटे छोटे चीजों पर यहाँ क्या चलता है, किसी से बातचीत करने पर बोला जाता है कि सीधे वीसी से बात किया जाए। तो वीसी से बात करने कोई बड़ी, यहाँ मतलब वीसी को एकदम छोटा कर्मचारी बना दिया गया। ये बताइए कितने बच्चे यहाँ पे हैं कॉलेज में दोनों मिला के, और यहाँ से वहां भी क्या समझते हैं उधर जाने के लिए? यहाँ दोनों कैंपस मिला के 15,000 स्टूडेंट हैं, और पूरे स्टूडेंट फीस देते हैं, और बीए बीकॉम वाले भी फीस देते हैं। पर बस की संख्या कम है, बस की संख्या 5 है, कम से कम बस की संख्या 8 होनी चाहिए। और बस की संख्या कम होने के कारण बच्चों को आने जाने में बहुत समस्याएं होती है। इससे ITO भी कोई उसमें कार्रवाई नहीं करता।